बैक टू बैक 6 घटनाएं सिर्फ 20 दिन के समय में इन लोगों ने कर दी थी। तो सबसे पहले विकास कुमार, जो कि इस ग्रुप का सरगना है। विकास कुमार मूल रूप से मसौड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दीपक कुमार वो व्यक्ति है जिसने किराए पे लॉजेस में रूम लेके रखे हुए थे और इन लोगों को चोरी की बाइक से सप्लाई करता था और हथियार अरेंज करके दिया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। रात के अंधेरे में पटना में लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह का पटना पुलिस ने आज खुलासा कर दिया, जिसके 9 सदस्य आज पटना पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आपको बताएं कि 20 दिनों में बैक टू बैक 6 लूटपाट की घटना राजधानी पटना में हुई। गर्दनी बाग और फुलवारी शरीफ इलाके में जिस तरह से मेडिकल शॉप और ज्वेलरी दुकानों में रात के अंधेरे में ये लूटपाट करते थे, चोरी की गाड़ी से निकलते थे और इनके बॉडी लैंग्वेज को पटना पुलिस ने पहचाना, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और जिसके आधार पर मसौड़ी से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं। जो आज का हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है पटना पुलिस की। आप सभी अवगत हैं कि नवंबर माह में 6 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गर्दनी बाग और फुलवारी थाना क्षेत्र में तकरीबन 6 घटनाएं हुई, जिसमें 3 मेडिकल शॉप्स को और 3 ज्वेलरी शॉप्स को लूटा गया, डकैती हुई उन शॉप्स को। इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये थी कि ये ग्रुप 6 तारीख को एक्टिवेट हुआ और हर दूसरे या तीसरे दिन एक ही अपराध शैली से घटनाओं को लगातार कारित कर रहा था और बैक टू बैक 6 घटनाएं सिर्फ 20 दिन के समय में इन लोगों ने कर दी थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि इसकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी और जो हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो हम लोगों ने देखे थे, ये बहुत ही डेस्परेट तरीके से दुकानों के अंदर घुसता था और दुकानदारों की जो ओनर्स थे उनकी मारपीट करता था और फिर जो भी कैश होता था काउंटर में और ज्वेलरी है उसको लेके जाता था। और ज़्यादातर शाम के समय जब थोड़ा सा संध्या होती है और अंधेरा होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा 5 घटनाएं उस समय अवधि में इस ग्रुप ने की। क्योंकि एक विशेष चुनौती थी तो एक हम लोगों ने विस्तृत टीम का गठन किया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, तीनों एसपी साहिबान को लगाया गया। साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष फुलवारी, गर्दनी बाग, जानीपुर, बियोड़, मसौड़ी और भगवानगंज और धनरुआ, टोटल 7 थाना की टीम इसमें लगी। क्योंकि हम लोगों को जो भी क्लूज़ प्राप्त हुए थे तो एक चीज़ तो निश्चित थी कि ये एक ही ग्रुप है। जो भी हम लोग इनके सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज करते थे तो इनके घुसने का तरीका, आने का तरीका और ओनर्स को कैप्चर करने का तरीका और फिर जाने का तरीका लगभग एक समान ही था। सिर्फ संख्या कम बढ़ती थी, कहीं पे 4 घुसते थे, कहीं पे 6 जा रहे थे। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक ढंग से, जो हमारा सीसीटीवी का डायल 100 का टीम है और हमारे एसआईयू का टीम, स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट का टीम है, डेडिकेटेड रूप से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। ये लोग किस तरफ से आ रहे थे, किस तरफ से जा रहे थे, वहाँ से हम लोगों को कुछ इनिशियल क्लूज़ प्राप्त हुए। उसके बाद हम लोगों ने जो टावर डंप का एनालिसिस किया वहाँ से मिला। इससे हम लोगों को फ़ोटोग्राफ्स डेवलप हुआ। अपने सूत्रों से हम लोगों ने धीरे धीरे फ़ोटोग्राफ्स की पहचान करवाना शुरू किया। तो इसी क्रम में ये ग्रुप का उद्भेदन हुआ, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ फ़ोन हम लोगों के पास आ गए थे, हम लोग अनुश्रवण पे लिए हुए थे। तो सबसे पहले विकास कुमार, जो कि इस ग्रुप का सरगना है, विकास कुमार मूल रूप से मसौड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी तकरीबन 9 कांडों में जेल जा चुका है। लूट की कांडों में, डकैती के केसेस में, मारपीट के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केस में। ये अभी धनरुआ से ही मोटरसाइकिल चोरी के केस में जेल गया था और सितंबर में ही बेल से छूट के आया था। तो वहाँ पे मसौड़ी जेल में रह के इसने काफ़ी लोगों के साथ संपर्क किया हुआ था और इसके कुछ साथी बियोड़ जेल में भी बंद थे। तो वहीं से लोगों ने ये प्लानिंग किया था, ये नया आपराधिक गिरोह इन्होंने बनाया था। तो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई विकास कुमार की फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से। दरअसल वो पुनः रैकी करने के लिए आ रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटनाएं, 4 घटनाएं फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में हुई हैं और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि 300 मीटर के दायरे में 3 घटनाएं हुई थी। तो वहाँ पे हम लोगों का सघन वाहन चेकिंग था, हम लोगों ने अतिरिक्त बल वहाँ पे दिया हुआ था। तो उसी क्रम में, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स हम सर्कुलेट कर चुके थे, इसी तरह से संदिग्ध रूप से वहाँ पे आया और सबसे पहले इसको गिरफ्तार किया गया।
फिर इसकी गिरफ्तारी होने के बाद इसकी सघन पूछताछ की गई बाकी फ़ोटोग्राफ्स के हिसाब से और इसकी मूवमेंट के हिसाब से। इसने अपने अन्य साथियों की क्लू दी और बाकी इसके जितने भी साथी थे, मसौड़ी में मलिकाना मोहल्ला है, वहाँ पे ये लोग रेंट का रूम लेकर 3 रूम्स इन लोगों ने रेंट के लिए हुए थे। वहाँ पे अलग अलग लॉजेज़ में ये लोग रह रहे थे और घटना करने के बाद ये लोग मसौड़ी में ही चले जाते थे। तो इसकी निशानदेही के उपरांत टोटल 8 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो गिरफ्तार अपराधी हैं, इन जो सबसे मेन सरगना है ये है विकास कुमार, पिता का नाम सुरेश प्रसाद है, ये मसौड़ी मलिकाना का रहने वाला है। उसके बाद इसका अपना मेरा भाई है दीपक कुमार, पिता का नाम राम विनय प्रसाद, ये भी मसौड़ी थाना के रामा गांव का रहने वाला है। दीपक कुमार वो व्यक्ति है जिसने किराए पे लॉजेस में रूम लेके रखे हुए थे और इन लोगों को चोरी की बाइक से सप्लाई करता था और हथियार अरेंज करके दिया था। उसके बाद मसौड़ी थाना क्षेत्र के मलिकाना मोहल्ला का ही मोहम्मद तनवीर आलम उर्फ तन्नी और उसके 2 भाई, ये तीनों सहोदर भाई, इनके पिताजी भी वर्तमान में जेल में हैं, मोहम्मद बिट्टू करके उनका नाम है, वो भी जेल में है। 2 भाई, तीनों भाई मोहम्मद तनवीर आलम हो गया, उसके भाई मोहम्मद एजाज हसन और मोहम्मद रोशन, तीनों के पिता का नाम है मोहम्मद अली हसन, ये सभी मसौड़ी के रहने वाले हैं। और एक हम लोगों की गिरफ्तारी हुई ब्योर थाना क्षेत्र से, इन्हीं की निशानदेही पर निक्कू कुमार उर्फ निक्कू पटेल और उर्फ रॉकी पटेल की, जो कि मूल रूप से मोहम्मदपुर थाना धनरुआ का रहने वाला है। जब इन सभी की गिरफ्तारी हुई फिर इसके बाद एक साहिल मंसूरी, जो कि इनका एक और साथी था, जो कि नौबतपुर पितलामा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर इनकी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये जितना भी सोना लेकर गए थे तीनों दुकानों से, एक माँ संतोषी ज्वेलर्स है, एक शिव राधेश्याम ज्वेलर्स है और एक शिव शंकर ज्वेलर्स है। शिव शंकर ज्वेलर्स गर्दनीबाग में 18 सबसे पहले जो सोनार की इन्होंने लूट की थी 9/11 को की थी, 9 नवंबर को माँ संतोषी ज्वेलर्स फुलवारी शरीफ में। तो आपने सुना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये सदस्य जो हैं 9 लोग जो पटना पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, ये रात के अंधेरे में निकलते थे, चूड़ियाँ की गाड़ी से ये यूज़ करते थे। पटना के गर्दनीबाग और फुलवारी शरीफ इलाके में 20 दिनों में 6 लूटपाट की घटना हुई। ये लोग आराम से अपने सदस्यों के साथ निकलते थे और ख़ास बात यह है कि मसौड़ी जेल और फुलवारी शरीफ जेल में जब ये बंद थे तो वहीं से ये पूरी प्लानिंग को करते हैं और प्लानिंग करने के बाद ये पटना में बैक टू बैक लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और देखना है कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद पटना में लूटपाट जैसी घटना जो है वो कम होती है या फिर। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।